देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, आवाज नहीं। फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि मूल बिंदु और इस बिंदु से गुजरने वाले, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन कब 0, 0, क्या होगा 0। तो सवाल बोल रहा है कि मूल बिंदु ओरिजिन और दिए गए पॉइंट से गुजरने वाले रेखा का क्या निकालिए, समीकरण निकालिए, है ना। रेखा का क्या निकालिए, समीकरण निकालिए। कार्तीय और क्या हो रहा है, सदिश दोनों। अच्छा सुनिएगा, यहां से आपको मिल गया। देखिए यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए ले लिए और ये क्या ले लिए, क्योंकि ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो 0, 0 होगा कि नहीं होगा। तो 0i प्लस 0j प्लस 0 क्या। अब बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 5i माइनस 2j प्लस कितना 3 के लिखेंगे ना। तो बताइए कि दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा बताइएगा। कि रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पे कि आर वेक्टर इक्वल टू, दो बिंदु दिया हुआ है ना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस क्या, याद आया क्या आए। अब यहाँ से आर वेक्टर 0i प्लस 0j प्लस 0k प्लस लैम्डा इंटू बी के मान लिखेंगे आप कितना कि 5i माइनस 2j प्लस कितना 3k अब माइनस 0i प्लस 0j प्लस कितना 0k। और यहाँ से आप आएंगे तो लिखेंगे कि आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू 5i माइनस कितना 2j प्लस 3k। ये हो गया आपका क्या, रेखा का सदिश समीकरण। अगर फिर बात करेंगे रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन, हाँ रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा आपका कितना कि x माइनस x1 बाय ए। तो चूंकि दो बिंदु दिया हुआ है ना, क्या था लिखने का तरीका कि x माइनस x1, फिर बताइएगा y माइनस y1, z माइनस z1, है कि नहीं है। z माइनस क्या हो जाएगा z1, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस कितना z1। अब यहाँ से अगर देखा जाए ना तो पहला वाला पॉइंट को लेंगे x1 y1 z1, दूसरे वाले को लेंगे x2 y2 z2। तो ये हो जाएगा x1 y1 कितना z1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 क्या z2। तो यहाँ से अगर आप मान लेंगे तो इक्वल टू होगा आपका क्या कि x माइनस x1 का मान कितना, x1 का मान कितना भाई 0, यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस 0 तो यहाँ से चलते हैं y माइनस y1। अब y1 की जगह कितना बताइए यहाँ पे 0, अब y कितना भाई माइनस 2 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाय 3 माइनस 0। यहाँ से हो जाएगा x बाय 5 इक्वल टू y बाय माइनस 2 और यहाँ से z बाय कितना। ये क्या हो गया है, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ये हो गया आपका। लिखिए आप यहाँ पे आंसर। चलिए प्रॉब्लम कह रहा है क्या
कि दो बिंदु से होके जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करें। एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। 3 - 2 - 5 3 - 2, 6। दो बिंदु से जाने वाले रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण बताइए। एक यहां से ए वेक्टर क्या हो जाएगा? 3i - 2j माइनस कितना 5k। बी वेक्टर हो जाएगा यहां से क्या? 3i - 2j प्लस कितना 6k। सेम टू सेम है। तो रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। यहाँ से आप लिख सकते हैं R = A प्लस लैम्डा B माइनस A। R वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 3i - 2j माइनस कितना 5k प्लस लैम्डा इंटू B माइनस A लिखेंगे तो लिखेंगे कितना कि B का मान 3i - 2j प्लस 6k माइनस यहाँ से आप लिखेंगे कितना 3i - 2j माइनस 5k। और यहाँ से आप लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल टू 3i - 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से देखिए 2b कैंसल, खाली हो जाएगा कितना जानते हैं 11k। एक तो आंसर ये हो गया, बात समझे कि नहीं? एक आंसर क्या हो गया। अब लिखना है हमको रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण है कि नहीं? तो रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा, रेखा का कार्तीय समीकरण कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दो बिंदु दिया हुआ है ना, पहला बिंदु हो जाएगा आपका क्या x1 y1 कॉमा क्या z1 x2 है कि नहीं है y2 z2। क्या लिखेंगे बताइए? पहला तो ऊपर होता था x माइनस x1 y माइनस y1 इक्वल टू कितना भाई z माइनस कितना बाय। नीचे क्या लिखते थे a1 b1 c1, लेकिन वो तो नहीं है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस क्या हो जाएगा। और यहाँ से आपका हो जाएगा, रख दीजिए सबका मान, x माइनस -1 के जगह 3 और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू x माइनस -2 y माइनस, फिर हो जाएगा -2 -2 कॉमा, फिर हो जाएगा आपका क्या x माइनस -5/6 -5। बार x लिख दे रहा है, क्या बात है। अब x माइनस 3/0 जो फाइनल आंसर होगा, x माइनस 3/0। देखिए यहाँ पे अगर नीचे 0 आया ना, अनडिफाइन नहीं कीजिएगा, बात समझे ना, यहाँ ठीक है। फिर यहाँ से y प्लस 2/0 और z प्लस 5/11, यही आपका क्या हो गया कार्तीय समीकरण हो गया। ठीक ना, लिखिए
देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन होगा L1 का मतलब लाइन 1 और एक इक्वेशन होगा L2 का। एक इक्वेशन किसका होगा? L2 का। अब मान के चलिए कि L1 का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और L2 का दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या? सुनिएगा, R1 बराबर क्या लिखेंगे? A1 प्लस लैम्डा इंटू कितना? B1 होता था क्या? दूसरा लिखिएगा R2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा नहीं म्यू, क्योंकि मान अलग भी हो सकता है, इसलिए हम लोग लैम्डा के जगह क्या लिख लिए? म्यू। फर्क कुछ नहीं, आप म्यू लैम्डा भी दे सकते हैं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन लैम्डा उस केस में होगा जब दोनों लैम्डा इक्वल हो जाए। अब एक जगह लैम्डा की जगह 2 और म्यू की जगह 3, तो कैसे हम दोनों जगह लैम्डा ले सकते हैं? इसलिए एक जगह लैम्डा एक जगह म्यू। तो लिखते हैं, कहता है कि दो रेखा के मध्य कौन? दो रेखा के मध्य कौन? एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल टू, याद आया फॉर्मूला कि cos थीटा इक्वल टू मोड B1 B2 बाय मोड B1 B2। याद आया? cos थीटा इक्वल टू बताइएगा B1 के जगह कौन आ रहा है? B1 के जगह ये आ रहा है, B2 के जगह ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ले लीजिए मान वहाँ से, तो हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k इंटू, यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k बाय रूट ओवर हो जाएगा आपका कितना? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से 3 का 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 रूट ओवर, यहाँ से अगर हम बात करेंगे 36 4 40 9 49 49 है कि नहीं है? रूट ओवर हो जाएगा आपका कितना? 9। तो cos थीटा इक्वल टू 19/21, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21 आंसर। सेकेंड नंबर इसका होमवर्क लीजिएगा, ये था फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर इसका HW, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? फॉर्मूला तो पता चल गया। 11 नंबर, निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच कौन ज्ञात कीजिए। लेकिन इक्वेशन बदल दिया, पहले था सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन था, लेकिन अब की बार दे रहा है कार्तीय समीकरण। क्या दे रहा है आपको? यहीं पे आप लोग थोड़ा सा मिस कर लेते हैं कि वो सब जो कार्तीय समीकरण बड़ा बड़ा दे देता है ना, तो सोचते हैं कि ये क्या दे दिया है ना। देखिए आराम से यहाँ पे L1 का दिया हुआ है x माइनस 2/2 y माइनस y/5 और z प्लस 3/। L2 दिया हुआ है कि x प्लस 2/-1 y माइनस 4/8 और z माइनस 5/4। तो कहता है कि L1 L2 के बीच कौन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, x माइनस x1/a1 होता था कि नहीं? y माइनस
y1/b1। तो इस तरह से आप बोलिएगा, a के जगह आप क्या लिखेंगे 2, b के जगह आप क्या लिखेंगे और c के जगह क्या लिखेंगे। चूंकि 1 1 है तो 1 1 डाल दीजिए ना। L2 है तो A2 B2 और क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताइएगा कि A2 के जगह क्या हो जाएगा, B2 के जगह क्या हो जाएगा और C2 के जगह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दो रेखा के मध्य जो कोण हो जाएगा, है कि नहीं है, दो रेखा के मध्य कोण, दो रेखा के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस हो जाएगा आपका क्या कि cos थीटा इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस क्या B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस रूट, है ना, क्या होगा कि रूट ओवर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का होल स्क्वायर रूट ओवर A2 का होल स्क्वायर B2 का होल स्क्वायर C2 का होल स्क्वायर। अब बताइए कि cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना कि 2 - 1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 बाई रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, फिर होगा कि -1 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे कितना बताइएगा -2। अब 40 यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, तो हो जाएगा यहाँ से -12 ना, -2 26 बाय यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 9, यहाँ से हो जाएगा √38 और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 64 81 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 9 √38 आंसर। क्या हो गया, तो यहाँ पे आंसर हो गया। है ना, क्या कीजिए आप P का मान ज्ञात कीजिए। L1 का समीकरण दिया हुआ है कि 1 - x/3 है कि नहीं है, 1 - x/3 7y माइनस 14y 2p इक्वल टू z - 3y कितना 2, z - 3y कितना 2, है कि नहीं। फिर यहाँ पे बोल रहा है L2 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5। ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है। सुनिएगा, हमको कहता है कि P का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है आपको, कब, जब एक दूसरे पे परस्पर क्या है, मीन्स L1 परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है कि नहीं है। तो हमको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इक्वेशन को क्या लाना है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, हमको क्या चाहिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। क्या चाहिए, तो देखिए हमको ये दिया हुआ है ना कि L1 परपेंडिकुलर L2, स्टैंडर्ड क्या होता है x - x1 बाय कितना
इक्वल टू y माइनस y1 बाय कितना, z माइनस z1 बाय कितना, फिर चलिएगा x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय कितना b2, z माइनस z2 बाय कितना c2। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखा जाए L1 का, देखिए स्टैंडर्ड में लिखिएंगे, हमको यहाँ पे x माइनस x1 चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए क्या है 1 माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 7 कॉमन लेंगे कि नहीं। हमको y के साथ कोई गुणांक चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे 7, तो y माइनस 2 बाय कितना हो जाएगा 2p। और यहाँ से क्या हो जाएगा बताइएगा कि z माइनस 3 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। अब ये माइनस तो नीचे आ जाएगा, माइनस क्या करेंगे आप नीचे लेंगे, x माइनस 1 बाय कितना माइनस 3। ये 7 कहाँ जाएगा बताइए, ये नीचे जाएगा नहीं, ये इसके भी नीचे जाएगा, तब ना नीचे का ऊपर जाके गुना होता था, याद आया कि। तो ये क्या लिखेंगे कि y माइनस 2 बाय 2p इक्वल टू कितना आए 7 और z माइनस 3 बाय 2। यहाँ से आप a1 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या -3, b1 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 2p बाय 7 और c1 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से चलेंगे L2 का समीकरण अगर आपको लेना है, L2 का समीकरण क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ से क्या यहाँ से बताइए L2 में क्या यहाँ से -7 आप कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो -7 क्यों भाई, हमको x प्लस में चाहिए, x किस में चाहिए हमको प्लस में। तो -7 कॉमन लेंगे है ना, x माइनस 1 बाय कितना 3p। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से y माइनस 5 इक्वल टू 1 और माइनस z माइनस 6 बाय कितना 5। यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 1 3p बाय कितना -7, y माइनस 5 इक्वल टू 1 और z माइनस 6 बाय कितना -5। अच्छा a2 का मान क्या होगा बताइए, यहाँ से a2 बराबर 3p बाय 7, b इक्वल टू कितना लिखेंगे बताइएगा, यहाँ से b2 इक्वल टू 5 और c2 इक्वल टू कितना हो गया भाई, नहीं यहाँ पे b2 इक्वल टू 1 हो जाएगा और c2 इक्वल टू कितना -5। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे, चूंकि L1 परपेंडिकुलर क्या है L2 है, L1 परपेंडिकुलर क्या है, अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो आप लिख सकते हैं क्या कि A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का मान क्या होगा 0 नहीं होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि A2 माइनस है, माइनस डाल देंगे 3 इंटू -3p बाय 7 प्लस b1 का मान कितना है 2p बाय 7 इंटू 1 प्लस c2 का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू -5 ना, -5 इक्वल टू 0, -9p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 इक्वल टू 10। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -7p बाय -3 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11p बाई 7 इक्वल टू 10 और p का मान चल जाएगा 17 बाय 11। देखिए दिया है आंसर 17 बाय 11। देखिए
A1 का मान क्या आ गया, B1 का मान कितना आ गया, C1 का मान कितना हो गया, A2 का मान कितना चल गया, B2 का मान कितना चल गया और C2 का मान कितना चल गया। L1 परपेंडिकुलर L2 होगा कब, जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 7 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 का मान कितना आना चाहिए, तो यहाँ से 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल टू 0 आया। तो कहेंगे अतः हैंस L1 परपेंडिकुलर क्या, L2 प्रूव्ड। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज के का आज का प्रॉब्लम क्या होता है, सॉल्वर। कल लास्ट टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, न्यूनतम दूरी हम लोग पढ़ेंगे।